हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो एक्सप्लेन किया गया वो पार्ट 4A और आर्टिकल 51 में किया गया है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नहीं बताया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो यूएसएसआर के, जिसे कि रशिया में बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर ली गई हैं। इन्हें 1976 में 42nd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया था। बाद में इसमें एक और ड्यूटी को जोड़ा गया, जैसे कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ जो लोगों को दी गई हैं। लोग अपनी इच्छा से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा इनको थोपा नहीं जाता किसी के ऊपर भी कि अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो इसके लिए कोई पनिशमेंट दी जाएगी, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। चलिए हमें एक्सप्लेन पढ़ते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज़ टू अबेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स डील्स एंड इंस्टीट्यूशंस। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। फर्स्ट हमारी जो ड्यूटी है वो क्या है कि हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पालन करना है, उसका रिस्पेक्ट करनी है, आइडियल्स की, इंस्टीट्यूशंस की, फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इन सभी की रिस्पेक्ट करनी है, इनकी फॉलो करना है इनको। सेकेंड इज़ टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल डील्स विद इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। नोबल डील्स को फॉलो करना, फॉर एग्जांपल इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट सोवेरियन कंट्री और डेमोक्रेटिक कंट्री, इन सभी को फॉलो करना। और नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जिसके लिए नेशनल स्ट्रगल, जिससे इंस्पायर होकर फ्रीडम के लिए लोगों ने प्रयास किए थे और इंडिया जो है फ्री हो गया था। नेक्स्ट इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। प्रोटेक्ट द सोवर्निटी मीन्स कि अपने डिसीजंस को खुद लेना, किसी अदर कंट्री से इफ़ेक्ट ना होना, किसी की बातों में नहीं आना, इंडिया की जो इंटीग्रिटी और यूनिटी है उसको बनाए रखना। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कंट्री के कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े, इसकी रक्षा करना, कभी भी हमारी ज़रूरत पड़े तो उस चीज़ के लिए, अगर कहीं किसी अदर कंट्री से कोई लड़ाई हो गई है और आर्मी को हमारी नीड है तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना, अपने देश की रक्षा करना। नेक्स्ट इज़ टू प्रोमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। लोगों के अंदर जो भाईचारे की भावना है उसको बनाए रखना। इंडिया के अंदर डिफरेंट रिलीजन के लोग, लैंग्वेज के लोग रहते हैं, रिलीजियस लोग रहते हैं, सभी की भावनाओं की कदर करना और आपस में भाईचारा बनाकर रखना। टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। वुमेन की इज्जत को बनाए रखना, उनके लिए कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोलना, त्याग की भावना रखना, हमेशा उनको कभी कब नीड है तो उसके लिए हेल्प करना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव टू वैल्यू द प्रिजर्व ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो कल्चर है, रिच हेरिटेज कल्चर है, उसको बचा कर रखना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूवमेंट करना उसमें। फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपोजिशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स को बनाए रखना। फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स को, जो कि हमारा इन्वायरमेंट बचा रह सके, उसकी रक्षा करना। टू डेवलप द साइंटिफिक स्पिरिट, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। लोगों के अंदर साइंटिफिक डेवलपमेंट करना, रूढ़िवादिता को ख़त्म करना, जहाँ पर भी सुधार की नीड हो उसके लिए हमेशा रेडी रहना, पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर नए रीति रिवाजों को फॉलो करना, कुछ जो गलत हो रहा था उस टाइम में उसको त्याग करना। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडश्योर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना। कहीं पे भी कोई भी दंगे होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसी को ही डैमेज किया जाता है। ये ना हो, प्रोटेक्शन के लिए खड़े होने चाहिए बट वायलेंस नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
to strive toward excellence in all sphere of individual and collection activities, that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievements. इंडिविजुअल मीन्स कि अकेला अपने लिए तो कुछ एक्सीलेंस करना ही है, कुछ अच्छा करना ही है, बल्कि देश के लिए भी ऐसा कुछ करना कि देश को उस पर गर्व हो, देश की गरिमा आगे बढ़ सके, ऐसे काम करना जिससे कि डेवलपमेंट हो सके. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स. ये हमारा 11th जो ड्यूटी है जिसे कि बाद में जोड़ा गया. इसे 86 अमेंडमेंट में 2002 में पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो 6 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं उन सभी को एजुकेशन दी जाए. ये कंपलसरी था कि पेरेंट्स के लिए कि वो अपने 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें इस काबिल बनाएं. गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन दी जाती है 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को, इसलिए ये सभी की ड्यूटी है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेजें. Though these duties cannot be enforced in a court or law, they are taken into consideration by judge while giving the decision in a case. ये जितनी भी ड्यूटीज़ दी गई हैं इन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई कानून नहीं बन जाता. अगर किसी के लिए कानून बना गया कि इस लॉ को फॉलो करना ही करना है, ये ड्यूटी आपको फॉलो करनी पड़ी, तब तो उसके द्वारा उसको फॉलो करना ज़रूरी है. बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ नहीं बना हुआ है तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हमें इन ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए. आई थिंक दिस इज़ अंडरस्टूड बाय यू ऑल. सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके. थैंक यू एवरीवन. इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. अगर आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए तो आप वहाँ से लेकर लिख सकते हो.